as a science student, as we know, when a student coming at in 8th class, 9th class, then in inside student hormonal changes coming like in teenager. So what would you say about something about adolescence age, about the teenage? adolescence age, the changes that they are coming, तो ये सब एक नॉर्मल बात है, इसमें बहुत ज़्यादा हाउला करने की चीज़ नहीं है। Because मैंने कई बार student देखा है just कि starting distracted हाँ and from नहीं study and change their path to नहीं, go इट्स नॉट other अबाउट द side. चेंजिंग देयर पाथ। मैं जो सोचता हूँ कि एक्चुअली जो है कुछ बड़े लोग ज़्यादा हल्ला कर देते हैं एकदम, यार एकदम एक्सट्रीम ही, अरे वो उसको देख रहा था, वो उससे बात कर रहा था। तो व्हेन यू आर पुटिंग कंस्ट्रेंट ओवर देयर, जैसे आप क्या करो कि कुछ भी ले लो अपने हाथ में, हाथ में रेत में ही ले लो और रेत को ऐसे करके दबाओ। आप क्या देखोगे, रेत बाहर निकल जाएगी। और रेत को ऐसे करके रख लो, रेत क्या होगी, यहीं पे टिक जाएगी। तो वही चीज़ हमारे, और कुछ भी ले लो, मैं तो कह रहा हूँ, आप रेत की बात मैंने की, आप कुछ आटा ले लो, आटा ले ऐसे दबाओ, देखो बाहर निकलेगा, ऐसे रख लो तो हाथ में रहेगा। तो वैसे ही सेम कंडीशन इज देयर विद आर जो है एडोलेसेंस आर देयर। आप इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर दबाव बना देते हो। एल्डर्स की ही बात कर लें, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा उसमें, इस तरह के टीचर इन्वॉल्व नहीं देखे, उसमें बात भी कर ली तो आपको ऐसा लगता है जैसे गुनाह करा रही, वो तो ये हम कर। तो वो चीज़ क्या होती है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, और जिस चीज़ से आप रोकोगे उसी चीज़ पे ज़्यादा भागे, वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। अगर हमारे यहाँ भी बच्चों को रिलैक्स रखा जाए, मैं नहीं कहता, देखिए सर्टेन सोशल नॉर्म्स आर देयर, उन नॉर्म्स का तो पालन करना है। ये नहीं कि नॉर्म्स से एकदम भाग जाना है, नहीं लड़के लड़की छोड़ दो एकदम, ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर वो बात कर रहा है ना, मिल रहा है, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है, हेल्दी एटमॉस्फेयर मतलब कि बातचीत चल रही है, जहाँ पे हो सकता है वो अपने नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हो, उससे बात ही करना अच्छा लग रहा हो, तो जो परमिसिबल लिमिट है वहाँ तक तो उनको छोड़ दीजिए। अब आप वहाँ पे भी एकदम अटैक कर देंगे कि तो ये पाकिस्तानी आ गया, ये इंडियन आ गया। कई बार मैं अपने कहता हूँ कि साफ नेवले की बात हो जाती है कि गर्ल्स और बॉयज़ में साफ नेवले की बात। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दीजिए। फिर उसके बाद आपको जो बड़ों का एक रोल है कि उनको एक समझाना है कि नहीं बेटा देखिए, दिस इज़ नॉट द टाइम, यू शुड बी रिटेन इन सर्टन लिमिट्स। आपको अपनी एक लिमिट तय करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं लिमिट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते, अदरवाइज यू विल स्पॉइल योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि यहाँ पे गुनाह की तरह देखा जाता है। यस सर, बहुत लड़के और लड़कियों का बात करना एक गुनाह की तरह देखा जाता है। यहाँ पर ये बच्चों के साथ एक अत्याचार ही है, गुनाह नहीं होना चाहिए। उन्हें समझाना है कि यू शुड टेक सम टाइम, यू शुड गिव सम टाइम। तभी तो वो, अब आप देखिए कि जो है अदर कंट्रीज में बच्चों पे इस तरह का नहीं है जितना कॉमन इंडिया है में, सर, है ना, कॉमन है, सब कॉमन चीज़ है। कॉमन है। और जाहिर सी बात है उनको इस तरह दबाया नहीं जाता है, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है, जाहिर सी बात है, जैसे ये क्या है, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ कर रही है, तो ये नॉर्मल इंस्टिंक्ट्स डेवलप करेंगी, नॉर्मल अट्रैक्शंस है, ये सारी चीज़ें। बट उसकी भी एक लिमिट है, उसको तो लिमिट से पहले ही आप उसको जो है क्रश कर दोगे तो वो सर मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपके अंदर सर डिस्ट्रैक्शन किस क्लास में आया था स्कूलिंग लाइफ में? अगर मेरी बात करें तो जो सर है, क्योंकि मैं बहुत हीन हुआ करता था, तो मैं खुद अपने आप में ही, मुझे बहुत हीन भावना थी। तो मुझे ये लगता था कि आप लोग मैं स्कूलिंग सबसे, टाइम में इंट्रोवर्ट थे कि एक्सट्रोवर्ट? अगर मैं अपने स्कूलिंग टाइम तो मैं इंट्रोवर्ट ही था। इंट्रोवर्ट इन द सेंस बिकॉज ऑफ द माय फिजिकल अपीयरेंस। मेरी इतनी फिजिकल अपीयरेंस इतनी थी थी कि मुझे याद है कि मैं अपने 8 में 20-25 kg का था। अब अगर आप 8th का क्लास का बच्चा अगर आप देखिए, अच्छा 50 kg के आसपास होता है, और मैं 20-22 किलो का था, तो मैं कितना कमज़ोर हूँगा। तो मैं अपने ही उससे क्या कहते हैं, मैं अपने ही अंदर जो है सिमटा हुआ था कि यार मैं तो बहुत बेकार हूँ। तो वो भी एक दौर था। तो सर डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो किस क्लास में सर डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्शन मुझे, अगर मैं कॉमनली कहूँ, डिस्ट्रैक्शन मुझे हुआ ही नहीं स्कूलिंग लाइफ में? हाँ, बिकॉज आई वॉज, इसको क्या कहेंगे टर्मिनोलॉजी,
मैं जाहिर सी बात है अपने मतलब अपने को मैं बहुत ही कम निम्न स्तर का समझता हूँ। तो मैं जब जब In आदमी जब आप आपको अपने आप को बहुत ही निम्न स्तर का समझने लगो तो आप समझोगे कि दुनिया आपके काबिल नहीं है, मतलब आप very दुनिया के good. काबिल नहीं है, सॉरी। तो फिर आप ऑलरेडी उस चीज़ों से दूर Like हो we गए। can say sir, inferior. हाँ, इन्फीरियर, यस। ऑफकोर्स मुझे वही वर्ड नहीं चलता, इन्फीरियर, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़बरदस्त था। और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे 12th तक रहा। Continue sir. क्योंकि 12th तक भी मेरी सेहत काफ़ी कमज़ोर थी। 12th में भी मेरा वज़न 40 किलो था, जो So कि 12th में 40 किलो. हाँ, जो हाँ. कि एक मतलब बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड वेट था। ये इस वेट के साथ कोई भी कहानी नहीं बन सकती थी।